हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन देख ली थी। आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल भी किया था हमने कि 5 डिवाइड्स a माइनस b, तो वो आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक बार डेफिनेशन अगर आप दोबारा देखोगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर आपने एक रिलेशन R डिफाइन कर दिया, तो वो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कब? अगर आपके पास वो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर तीनों प्रॉपर्टी संतुष्ट करता हो तो वो आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। एक डेफिनेशन आपके पास है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? मान लिया आपने कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एंड लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A is denoted by class of A or this sign and defined as class of A equal to x belongs to R such that x belongs to A such that x related to A। ठीक है, दोबारा देखो, ए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, R उस पर आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं सेट ए का, तो वो आपके पास एक सेकेंड, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको हम क्लास ऑफ ए या जो आपका कैपिटल ब्रैकेट होता है उससे डिनोट करते हैं। तो क्लास ऑफ ए में उस समुच्चय उस सेट ए के वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए से रिलेटेड हो, वो सारे एलिमेंट जो ए से रिलेटेड हो ए की क्लास में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो सेट ऑफ इंटीजर में आपने डिफाइन किया था कि ए रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिवाइड्स ए माइनस बी। ये रिलेशन हमने पिछली क्लास में डिफाइन किया था और चेक किया था कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम इस इक्विवेलेंस रिलेशन की क्लासेस फाइंड करते हैं कि कौन कौन सी क्लास होगी। जैसे कोई भी एक एलिमेंट मान लिया हमने, मान लिया कि लेट 0 बिलोंग्स टू जेड। 0 कोई एलिमेंट है, तो अगर आपको 0 की क्लास फाइंड करनी है, इसका मतलब इसमें वो सारे इंटीजर आएंगे सच दैट x रिलेटेड टू 0। वो सारे एलिमेंट जो 0 से रिलेटेड हो, इसका मतलब वो सारे इंटीजर्स आएंगे सच दैट 5 डिवाइड्स x माइनस 0। 5 डिवाइड x माइनस 0 का मतलब क्या है? वो नंबर्स जिन पर 5 का वो सारे नंबर जो जिनको 5 है वो डिवाइड कर रहा हो। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे इसमें? खुद 0 भी आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस 10 आएगा, प्लस माइनस 15 आएगा, प्लस माइनस 20 आएगा। इस टाइप से जितने भी 5 के मल्टीपल हैं, 5 के इंटीजर मल्टीपल हैं, वो सारे के सारे आएंगे। इसी प्रकार से अगर हम 1 की क्लास की बात करें तो वो सारे इंटीजर आएंगे x बिलोंग्स टू z सच दैट x रिलेटेड टू 1। इसका मतलब क्या है कि वो सारे इंटीजर सच दैट 5 डिवाइड
x माइनस 1। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? जो 5 है वो x माइनस 1 को डिवाइड करे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उस नंबर पर जो भी x है उस इंटीजर पर अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर है वो 1 आना चाहिए। तो वो सारे नंबर इस सेट में प्रेजेंट होंगे। तो जैसे आपके पास 1 आएगा, 6 आएगा, 11 आएगा, 16 आएगा, 21 भी आएगा। ये सारे नंबर आएंगे। और अगर नेगेटिव की बात करो, -4 आएगा, -9 आएगा, -14 आएगा, -19 आएगा, ये सारे नंबर आएंगे। देख सकते हो -4 इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 इंटू -1 प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a है आपके पास डिविडेंड, b है वो डिवाइजर, q है वो कोशेंट और r है वो रिमाइंडर होता है। तो ये आपके पास पूरा जो डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ है। तो अगर -4 से आप डिवाइड कर रहे हो, -4 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, मतलब 2 की अगर हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं तो आपके पास वो सारे इंटीजर्स आएंगे सच दैट x रिलेटेड टू 2, वो सारे इंटीजर्स जो 2 से रिलेटेड हों। इसमें अगर आप देखोगे तो 5 डिवाइड x माइनस 2, वो सारे इंटीजर आएंगे जिन पर अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर है वो 2 आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 2, 7, 12, 17, 22। और नेगेटिव में अगर देखेंगे तो -3, -8, -13, -18, ये सारे नंबर्स आते जाएंगे। इसमें भी देख सकते हो जैसे -3 है वो 5 इंटू -1 प्लस 2 के इक्वल है, तो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है। इसी टाइप से अगर मैं 3 की बात करूं, क्लास ऑफ 3 अगर फाइंड करना हो तो वो सारे इंटीजर्स आएंगे सच दैट 5 डिवाइड x माइनस 3, 5 है वो x माइनस 3 को डिवाइड करे या x है वो 3 से रिलेटेड हो। रिलेशन है 5 डिवाइड a माइनस b का। इसमें वो सारे इंटीजर आ जाएंगे, से 3 आ जाएगा, 3, 8, 13, 18, 23। और नेगेटिव में -2, -7, -12, -17, ये सारे नंबर्स इसमें आते जाएंगे। इसी टाइप से अगर आप 4 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हो तो वो सारे इंटीजर सच दैट 5 डिवाइड x माइनस 4, 5 डिवाइड x माइनस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 9, 14, 19, 24। नेगेटिव में आ गया -1, -6, -11, -16। इस टाइप के नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है। इसी टाइप से और आगे अगर हम बढ़ें, जैसे मान लो कि 5 की भी इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालनी हो तो यहाँ पे लिखते हैं 5 की जो इक्विवेलेंस क्लास है x बिलोंग्स टू z सच दैट 5 डिवाइड x माइनस 5 डिवाइड x माइनस 5 अगर करोगे, मतलब 5 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी नंबर पर तो रिमाइंडर वो 5 आना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? इसमें आ गया वापिस से वही 0, +-5, +-10, +-15। इसका मतलब है कि वो नंबर्स जिसमें से अगर मैं 5 सेपरेट कर दूं तो 5 है उस नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो ये जो आपके पास नंबर है इन सभी में से अगर आप 5 सेपरेट कर दोगे तो भी आपके पास 5 का डिवाइड उस पर पूरा हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेज होती है। अब इक्विवेलेंस क्लासेज इसके बाद रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे 5 की इक्विवेलेंस क्लास और 0 की इक्विवेलेंस क्लास है वो सेम है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। इसी टाइप से अगर 6 की करोगे, 7 की करोगे, या आपके पास अगर 8 की इक्विवेलेंस क्लास करोगे, या आपके पास 9 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, फिर से ये आपके पास 10 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। इस टाइप से बार बार रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इसमें जो डिस्टिंक्ट
इक्विवेलेंस क्लासेज है वो सिर्फ 5 होगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4 की इक्विवेलेंस क्लासेज। अब अगर इनमें देखोगे तो पूरा जो हमारे पास ये सेट बना है, तो इसमें देखो हर एक इक्विवेलेंस क्लास में, जैसे अगर मैं 0 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करूं तो उसमें 0 आ रहा है, अगर मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करूं तो उसमें 1 भी आ रहा है, अगर मैं 2, 3, 4 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करूं तो इसमें 2, 3, 4 भी प्रेजेंट है। इसी टाइप से जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेज है आप उनमें देख सकते हो कोई भी 2 इक्विवेलेंस क्लासेज है वो या तो डिसजॉइंट है या बिल्कुल आइडेंटिकल है। जैसे 0 और 5 की इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल सेम है तो ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। या 0 और 1 की इक्विवेलेंस क्लास की बात करोगे तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देख सकते हो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, सारे डिसजॉइंट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। 0 और 1 की क्लास में एक भी एलिमेंट है वो सेम नहीं है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि जितने भी आपके पास डिसजॉइंट या डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास है उन सब का अगर मैं यूनियन कर दूं तो हमें पूरा का पूरा हमारा जो सेट था, सेट ऑफ इंटीजर, वो मिल जाएगा। चेक कर सकते हो, जैसे पॉजिटिव नंबर में देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे नंबर्स मिल रहे हैं। नेगेटिव में अगर देखोगे तो यहाँ से देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15, तो सारे नंबर्स इसमें मिलेंगे आपको। तो ये कुछ एक इक्विवेलेंस क्लासेज की प्रॉपर्टी होती है, उनको हम अभी वेरीफाई करते हैं। तो हमने एग्जांपल के थ्रू सिर्फ एक देखा है कि इस टाइप से हम कर सकते हैं। एक आइडिया लिया है हमने हल्का सा, या हमने एक इक्विवेलेंस क्लास की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसका हमने एप्लीकेशन किया है कि हम किस प्रकार से इक्विवेलेंस क्लासेज में उस सेट का पार्टीशन करते हैं। वो जैसे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज। के बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास की हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मान लिया कि लेट ए बी एन नॉन एम्प्टी सेट R be an equivalence relation defined on A। आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और R उस पर आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया। देन पहला आपके पास है A belongs to क्लास ऑफ A। A है वो क्लास ऑफ ए में आएगा। यहाँ पे क्लास ऑफ ए जो आपके पास है उसकी आप डेफिनेशन भी एक बार लिख के रख लो कि x बिलोंग्स टू ए सच दैट x रिलेटेड टू ए। वो सारे एलिमेंट जो ए से रिलेटेड है वो सारे के सारे इसमें आएंगे। आपको प्रूफ करना है कि जो एलिमेंट है वो अपने इक्विवेलेंस क्लास में हमेशा आता है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो सिंस R is an इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A रिलेटेड टू A
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो हर एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है, और अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो ए है वो अपनी इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आ रहे हैं सेट के जो ए से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे ए है वो ए से रिलेटेड है, इसका मतलब ए है वो अपनी इक्विवेलेंस क्लास में प्रेजेंट होगा। इसी टाइप से अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपके पास है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी देन बी बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए। अगर ए है वो क्लास ऑफ बी का एलिमेंट हो गया तो बी है वो क्लास ऑफ ए का एलिमेंट होगा। इसको भी चेक कर सकते हो। नाउ गिवन आपके पास ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी, इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी। ए है अगर वो बी की क्लास में है, इसका मतलब ए है वो बी से रिलेटेड है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी रिलेटेड टू ए बिकॉज आर इज सिमेट्रिक। आर है इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक भी होगा। तो अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी है वो बी ए से रिलेटेड होगा, और अगर बी ए से रिलेटेड हो गया इसका मतलब बी है वो क्लास ऑफ ए में प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी देन क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी। अगर ए है वो बी की क्लास में हुआ तो दोनों की जो क्लास है वो इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि गिवन आपके पास ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं देन बी बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए। देन बी बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए, ये तो अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर ए बी की क्लास में है तो बी है वो ए की क्लास में होगा। यहाँ पे हमें बताना है कि अगर ए बी की क्लास में है तो दोनों क्लासेज है वो इक्वल हो जाएगी। अब दोनों क्या हैं? सेट होते हैं। क्लास ऑफ ए भी एक सेट है, क्लास ऑफ बी भी आपके पास एक सेट है। अब अगर दो सेट को हमें इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे? क्लास ऑफ ए में एक एलिमेंट लेंगे और उसको क्लास ऑफ बी में दिखा देंगे, फिर हम क्लास ऑफ बी में एक एलिमेंट लेंगे और क्लास ऑफ ए में दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए, इसका मतलब क्या है कि x रिलेटेड टू a। अगर x a की क्लास में है तो x है वो a से रिलेटेड होगा, एंड a रिलेटेड टू b। अगर a b की क्लास में है इसका मतलब a है वो भी b से रिलेटेड होगा। एंड बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बाय ट्रांजिटिविटी, क्यों? आपके पास आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। अगर x a से रिलेटेड है, a अगर b से रिलेटेड है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x है वो b से रिलेटेड होगा, मतलब x है वो क्लास ऑफ b का एलिमेंट होगा, सिंस x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, इसका मतलब क्लास ऑफ a इज ए सबसेट ऑफ क्लास ऑफ b। हमने ये दिखा दिया कि क्लास ऑफ ए है वो क्लास ऑफ बी का एक सबसेट होगा। सिमिलरली x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी, अगर हम कोई भी एलिमेंट है वो क्लास ऑफ बी में ले लेते हैं, का मतलब x रिलेटेड टू बी एंड b रिलेटेड टू a, क्योंकि b है वो a की क्लास में भी है। इन दोनों से बाय ट्रांजिटिविटी से हम बोल सकते हैं कि x रिलेटेड टू a विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ a, सिंस x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्लास ऑफ b विच इम्प्लाइज क्लास ऑफ b इज सबसेट ऑफ क्लास ऑफ a। इन दोनों से मिला के हम बोल सकते हैं कि क्लास ऑफ a इक्वल टू क्लास ऑफ b। तो ये आपके पास आ गया कि अगर a है वो b की क्लास में हुआ तो दोनों एलिमेंट्स की क्लास है वो इक्वल हो जाएगी।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान चीज़ें चल रही है। कोई भी किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू या चैट के थ्रू हमें बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है फोर्थ प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस क्लासेस की। Two equivalence classes are either disjoint or equal. Two equivalence classes are either disjoint or equal. और इक्वल की जगह अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो आइडेंटिकल, इक्वल या आइडेंटिकल। तो स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि लेट क्लास ऑफ ए एंड क्लास ऑफ बी आर टू इक्विवेलेंस क्लासेस। मान लिया कि आपके पास दो इक्विवेलेंस क्लासेस है। हम केस फर्स्ट की बात करते हैं कि इफ क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी आपके पास एम्प्टी हो गया तो हेंस प्रूफ, नथिंग टू प्रूफ। अगर इनका इंटरसेक्शन हम पहले ही मान लिया कि एम्प्टी है तो ये तो प्रूफ हो गया कि वो डिसजॉइंट है, क्योंकि दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब केस सेकंड की बात करते हैं कि इफ क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी है वो एम्प्टी सेट नहीं है तो क्या करेंगे। मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी, दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ रहा है तो x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए एंड x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी। यहाँ से x रिलेटेड टू ए एंड x रिलेटेड टू b। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a रिलेटेड टू x एंड x रिलेटेड टू b। a x से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि a भी x से रिलेटेड है, क्योंकि r है वो सिमेट्रिक है, r इज सिमेट्रिक। यहाँ से a x से रिलेटेड है, x अगर b से रिलेटेड है तो a रिलेटेड टू b इक्वल r इज ट्रांजिटिव। और यहाँ से अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए बी की क्लास में आ गया, इसका मतलब है कि क्लास ऑफ बी और क्लास ऑफ ए है वो इक्वल आ गए। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि इंटरसेक्शन या तो एम्प्टी होगा, अगर वो नॉन एम्प्टी हुआ तो दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो गए, दोनों क्लासेज है वो इक्वल आ गई। तो ये आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की है। इसके बाद आपके पास आता है पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का पार्टीशन कैसे करना है, तो मान लिया आपने कि लेट ए बी है सेट, आपको सेट का पार्टीशन करना है तो हम क्या करेंगे
कि उस सेट के ऐसे सबसेट्स बनाएंगे जो डिसजॉइंट हो और उनका यूनियन करने पर आपको वापस ए मिल जाए। ठीक है, तो लेट ए बी ए सेट एंड P1 P2 Pn आर सबसेट्स ऑफ ए, ये सारे के सारे सबसेट हैं। देन द सेट P इक्वल टू P1 P2 Pn इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए इफ, ये पार्टीशन कब होगा, इफ पहला आपके पास है कि पी आई इंटरसेक्शन पी जे इक्वल टू एम्प्टी सेट। पी आई इंटरसेक्शन पी जे है वो आपके पास एम्प्टी सेट होना चाहिए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो आपके पास ये एम्प्टी सेट होना चाहिए। और सेकंड आपके पास है कि यूनियन ऑफ आई पी आई इक्वल टू ए, अगर जितने भी सेट आ रखे हैं उन सबका अगर यूनियन कर दिया जाए तो वो आपके पास पूरा सेट बन जाए। अगर इन दोनों चीज़ को सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे कि आपके पास एक पार्टीशन है। क्या करना है, ए आपके पास कोई सेट है तो उसके कुछ सबसेट्स हमने ले लिए, तो उन सबसेट्स का एक कलेक्शन ले लिया P, तो ये P है वो ए का पार्टीशन होता है। कब होता है, जब उनका इंटरसेक्शन है वो एक एम्प्टी सेट हो जाए और उनका यूनियन है वो पूरा का पूरा ए बन जाए, तो हम बोलेंगे कि सेट ए का जो पार्टीशन है वो ये P होगा। आई बात समझ में? जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, कोई भी एक सेट ले सकते हो आप किसी भी टाइप का। जैसे मान लो ए है जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी, तो हमने P1 ले लिया जिसमें सिंगलटन ए है, P2 ले लिया जिसमें सिंगलटन बी है और P3 ले लिया जिसमें सिंगलटन सी है। तो एक हम P बनाते हैं जिसमें ये तीनों के तीनों आ जाएं, P1 P2 एंड P3। तो ये आपके पास सेट ए का एक पार्टीशन होगा। देख सकते हो P1 इंटरसेक्शन P2 भी एम्प्टी है, P1 इंटरसेक्शन P3 भी एम्प्टी है और P2 इंटरसेक्शन P3 भी एम्प्टी